बस ठीक है। बस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो एक पॉड को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयर कर दो। अभी दिख रहा है ना? यस यस। ओके, तो कंटेनर या एप्लीकेशन। ठीक है, तो तुमने क्या बोला कि ये चीज को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास क्या है? पॉड है, रिप्लिका सेट है, और रिप्लिका कंट्रोलर है, ठीक है, और डिप्लॉयमेंट है। ओके, तो अब जरा गौर से समझना, ठीक है, थोड़ा फोकस लगाना। अब तुमने क्या किया कि जो तुम्हारा जो केस था, हमारा सिनेरियो जो था वेब एप्लीकेशन का, ठीक है, अब तुम में से ये तीन डजन मैटर, ठीक है, अब ये इसमें से कोई भी एक चीज लो, वो ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन तो रन होगा तुम्हारा, ठीक है, लेकिन डेटा सेव नहीं होगा इसके अंदर, ये चारों के अंदर, ठीक है, जब तक कि तुम्हारे पास है ना ये चीज नहीं है। कहाँ पर? एक चीज है, एक पीवी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है, और जब तक बाइंड नहीं करते तब तक नहीं होता। और ये इसको यहाँ पर और स्टोरेज, ठीक है, तो डेटा तुम्हारा, तुमने ये डिप्लॉय, वो अलग बात है कि इसके ड्रॉबैक्स है, ठीक है, जब यूज नहीं करोगे, लेकिन एक लेवन टर्म में अगर तुम ये चारों को यूज करने के बाद भी तुम्हें ना तुम्हारा डेटा को सेव नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है, जब तक कि ये अटैच नहीं करते। ओके, लेकिन मान लो तुमको डेटा परसिस्टेंट चाहिए था, फिर भी अटैच कर दोगे यहाँ पर इसको या इसको, ठीक है, तब भी ये है ना, ठीक है, तुम्हारा अगर स्टेटलेस है तो ये काम करेगा, लेकिन स्टेटफुल स्टेट है तो काम नहीं करेगा ये। वही चीज हमको समझना है, ये क्यों नहीं करेगा। अब डिप्लॉयमेंट क्या करता है कि डिप्लॉयमेंट को पहले तो ये देखो, ये छोड़ दो हाँ, इसको, ओके, डिप्लॉयमेंट के लिए ठीक है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है यहाँ पे? प्रोडक्शन ग्रेड डिप्लॉयमेंट क्या है एप्लीकेशन का? ये है डिप्लॉयमेंट। ओके, तो मान लो तुमने एक एप्लीकेशन बनाया और उसको उसका रेप्लिका सेट दिया 5, ठीक है, नहीं फिलहाल के लिए अभी है ना, तुम्हारा यूज केस नहीं है तुम्हारे पास 1। ओके, ठीक है, तो एक पॉड तुम्हारा डिप्लॉय किया और तुम चाहते हैं ना कि जो डेटा है वो परसिस्टेंट है। हाँ, तो ये तुम्हारा पॉड है, ये डिप्लॉयमेंट है, और ये तुम्हारा पॉड है, और पॉड को एक स्टोरेज तुमने असाइन किया है यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा स्टोरेज है, ठीक है, और ये डेटा तुम्हारा सेव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो पॉड अगर स्टार्ट भी होगा तो तब भी तुम्हारा डेटा ये आएगा टॉपिक, ठीक है, वापस से टॉपिक कवर करेंगे हम, ये पीवी और पीवीसी वाले, ठीक है, खाली अभी समझने के लिए ये वर्ड दिमाग में रखना, पीवी बोलो या वॉल्यूम बोलो। ओके, तो अब डेटा है ना कंटिन्यूसली है ना यहाँ पे रिटर्न होते जाएगा, जो भी डेटा आएगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एग्जांपल, और तुम्हारा अभी रिक्वायरमेंट बढ़ गया है यहाँ पर कि तुमने बोला कि मेरा ट्रैफिक एक में ना हैंडल नहीं हो रहा है, तो मैं इसको 3 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तुमने रिप्लिका को 3 किया यहाँ पर, ये इसको कट किया, ये 3, तो अकाउंट में अभी एक पॉड ऑलरेडी है यहाँ पर और एक पॉड बना दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर और एक पॉड है, तो अब जो भी डेटा आएगा तो ये इसके साथ होगा बाइंड। ओके, ये अभी इतना समझ में आएगा, ये सीनियर समझ में आएगा अभी? यस भाई यस। ओके, तो अभी तुम्हारे पास 3 पॉड है और एक वॉल्यूम है यहाँ पर, ठीक है, डेटा यहाँ पे राइट होते जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंट्री आएगी यहाँ पे जाएंगी, जो यहाँ पे जो एंट्री आएंगी यहाँ पे आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा लोड बैलेंसर है। तो अब लोड बैलेंसर क्या करता? ट्रैफिक को लोड बैलेंसिंग करता, ठीक है, लोड बैलेंसिंग करता,
कोई ट्रैफिक यहाँ जाएंगे, कुछ ट्रैफिक यहाँ जाएंगी, कुछ ट्रैफिक यहाँ जाएंगी। तो अभी ये जो तुम्हारा लोड बैलेंसिंग है, तो कोई ट्रैफिक यहाँ जाएगी, कोई ट्रैफिक यहाँ जाएगी, कोई ट्रैफिक यहाँ जाएंगी। ठीक है, और डेटा तुम्हारे यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, कहाँ पर? ये डिप्लॉयमेंट के केस में। ठीक है, तो पहले तो डिप्लॉयमेंट का क्या काम है कि जो भी तुम्हारा रिप्लिका है यहाँ पर, ठीक है, ये तीन है, तो इसको डिजायर स्टेट पे मेंटेन रखना। मतलब तुमने एक YAML फाइल बनाई यहाँ पर, ये वाला तुम्हारा YAML फाइल है यहाँ पर, और यहाँ पे काइंड, API सर्वर, ठीक है, और ये रिप्लिका, ये YAML फाइल के अंदर रहेगा तुम्हारा। और ये जो फाइल रहेगा, तो एक्चुअली ये जब तुम अप्लाई करते हो ना यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 5 पॉड, तो ये जो डेटा है वो जाके ETCD डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। मास्टर नोड के अंदर ETCD डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। और ये तुम्हारे वर्कर नोड है। ठीक है, और एक कंपोनेंट है यहाँ पे कंट्रोलर, डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर या रिप्लिका सेट कंट्रोलर यहाँ पर। ठीक है, तो वो मेंटेन रखता है तुम्हारा जो भी है यहाँ पर। ये 5 पॉड है, तो ये 5 पॉड को ही रन करेगा ये एनी हाउ। ठीक है, अगर कोई पॉड यहाँ पे डिलीट हो जाता है, तो ये मैच करेगा कि तुम्हारा करंट स्टेट क्या है। करंट स्टेट ये 4 है। ठीक है, और डिजायर स्टेट कितना है? 5 है। तो ये कंट्रोलर क्या बोलेगा कि एपीआई सर्वर को कि देख भाई, कि यहाँ पे जो हमारा जो करंट स्टेट है 4 है, और हमारा जो डिजायर स्टेट है 5 है, तो एक पॉड फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो शेड्यूलर क्या करेगा? एक पॉड फिर से यहाँ पे शेड्यूल कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक काम है डिप्लॉयमेंट का। ओके, और डिप्लॉयमेंट यूज होता है स्टेटलेस एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब ऐसा डेटा जिसका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मीनिंग है उसका, डेटा परसिस्टेंट नहीं होता है, ये भी है उसका मीनिंग, लेकिन डेटा परसिस्टेंट कर भी सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है अब वो समझो। तो यहाँ पे तुमने 3 पॉड बनाया और एक ही वॉल्यूम है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे जो डेटा आया 1 2 3, ठीक है, तो इसने यहाँ पे राइट किया, और यहाँ से आया 4 5 6, तो उसने यहाँ पे एंट्री कर ली यहाँ पर। ओके, ये हो गया तुम्हारा रीड ऑपरेशन, मतलब ये सॉरी राइट ऑपरेशन। ठीक है, डेटा आया, उसने राइट किया यहाँ पर। अब मान लो यहाँ पे ये था तुम्हारा रीड का, ये राइट का, सॉरी, राइट, डब्ल्यू डब्ल्यू आएगा। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारे कस्टमर का जो है, जो क्लाइंट, सॉरी, जो कस्टमर है, सब्सक्राइबर है, उसका रीड का रिक्वेस्ट है, और उसने यहाँ पर गया ये पॉट के ऊपर, और इसका रिक्वेस्ट है 1 का। ठीक है, अब ये पॉट का रिक्वेस्ट गया, ये कस्टमर का रिक्वेस्ट गया ये पॉट के ऊपर। ओके, तो ये जो रिक्वेस्ट है 1 का, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, क्योंकि एंट्री नहीं है ना यहाँ पर उसकी। यहाँ पे इसकी एंट्री कहाँ से चार हुई? 4 5 6 से स्टार्ट हुई, और ये 1 2 3 हो गई। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे नहीं मिल रहा है उसको ये पॉट के ऊपर। ओके, लेकिन अगर वाइस वर्सा गया, अगर अगर ये रिक्वेस्ट जाएगा, क्योंकि ये लोड बैलेंसर है ना, हमको ये पता नहीं है, ये कस्टमर को पता नहीं है कि ये लोड बैलेंसिंग की, ये जो बैलेंसिंग करेगा, ये रिक्वेस्ट जो डालेगा वो कौन से पोर्ट के ऊपर डालेगा, ये डिसाइड करेगा लोड बैलेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे उसको नहीं मिलेगा, तो इसको बोलेगा कि रिकॉर्ड नॉट फाउंडेड, जो जो कस्टमर है इसको बोलेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंडेड, या सब्सक्राइबर इज नॉट फाउंडेड, ऐसा कुछ एरर देगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कर लिया तुमने। ठीक है, तो और ये जो एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस लॉग का तो कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अगर यहाँ पे तुम करते थे यहाँ पर डेटाबेस का कोई सर्विस, SQL या फिर मोंगो डीबी,
ठीक है, या फिर XYZ कोई भी। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज है, ये क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन बेस्ड सर्विसेज है यहाँ पर। ओके, ये रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ओके, तो ये केस में क्या होगा कि तुम्हारा डेटा तो यहाँ तो मिल रहा है, ये स्किल सर्वर में नहीं मिल रहा है, ये स्किल सर्वर में मिल रहा है यहाँ पर, ये स्किल सर्वर में नहीं मिल रहा है, ये स्किल सर्वर में मिल रहा है। तो यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी आएगा। कहाँ पर? अगर तुम डिप्लॉयमेंट के थ्रू इस स्पॉट को डिप्लॉय करते हो तो ये प्रैक्टिकल में देखेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि तुम है ना, डिप्लॉयमेंट के अंदर है ना, कोई भी डेटाबेस स्पॉट को रन नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रंट एंड कर सकते हैं, जैसा कि तुम्हारे पास nginx सर्वर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारी वेब पेज जो भी देगा फ्रंट एंड का, उसको सर्व करेगा। तो उस पे जो भी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आएगा, उसका लॉग्स बनेगा और वो पॉड पे जाके से होगा। तो इसका कोई मतलब इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि लॉग लॉग इम्पोर्टेंट नहीं रहते। रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो इश्यू लेवल रहता है ना, उस वो लॉग्स इम्पोर्टेंट रहते हैं, लेकिन अगर कस्टमर के ऐसा लॉग्स आएंगे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतने। ठीक है, अगर ये लॉस भी हो जाते हैं तो तब भी कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा अगर कोई रिकॉर्ड है, कोई कस्टमर का रिकॉर्ड है, और वो सेव है यहाँ पर, ठीक है, और उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसके ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, उसका रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, तो ये एक इशू है। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड रहेंगे ट्रांजेक्शन के, तो वो कहाँ सेव करेंगे तुम? इस डेटाबेस सर्वर के ऊपर, या इस डेटाबेस टूल के अंदर। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या इशू है कि तुम है ना, डिप्लॉयमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट एंड, ठीक है, ऐसे ऐसे पोर्ट को डिप्लॉय करोगे जिसका डेटा स्टेटलेस नहीं होगा, सॉरी, जिसका डेटा स्टेटलेस होगा। ठीक है, सेव करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव ना करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ में आएगा। फिर तो सोल्यूशन क्या है, फिर अपने पास डेटाबेस का भी पोर्ट रहेगा ना, फिर सोल्यूशन क्या है? तो डेटाबेस का वॉइस पोर्ट। ब्रेक हो रही है भाई आप। अभी क्लियर है क्या? हेलो? हाँ अभी क्लियर आ रही है भाई, बीच में ब्रेक हो गई थी। ठीक है, तो ये स्टेटलेस का कंसेप्ट समझ में आएगा क्या? यस यस। Yes. ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन के लिए तो ये ठीक है डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसा 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 एप्लीकेशन जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं है, ऐसा सर्वर जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को, जैसा कि ये सर्वर है, एसक्यूएल मेरा एक टूल है, या MongoDB एक टूल है, तो ऐसे एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास एक नया दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, जिसको बोलते हैं हम, उसका नाम ही है ऑब्जेक्ट का। जैसा कि डिप्लॉयमेंट एक ऑब्जेक्ट है ना, रिप्लिका सेट जैसा ऑब्जेक्ट है, तो वैसे ही ये स्टेटफुल सेट ऐसा है। ठीक है, तो अब इसका क्या बेनिफिट्स है, ये पहले समझो। तो जब भी तुम है ना, ये जो क्लस्टर रहता, पहले क्लस्टर का कंसेप्ट समझो। क्लस्टर मतलब एक रहता तुम्हारा मास्टर रहता, और दो रहते तुम्हारे, ठीक है, वर्कर नोड। ठीक है, मिनिमम तीन सर्वर होना, तब उसको बोलते तुम क्लस्टर। या दो भी बोले तो भी बोल सकते हो तुम, क्लस्टर बोल सकते हो उसको भी। ठीक है, लेकिन एक्चुअली है ना, तीन का रिक्वायरमेंट है क्लस्टर के वास्ते, तीन नोड रहना होना। ठीक है, या तीन नोड बोलो या तीन पॉड बोलो। ओके, और ये क्लस्टर की जो बात कर रहा हूं मैं, ये तुम्हारा डेटाबेस का क्लस्टर। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर तुम्हारा टूल कोई भी हो सकता है, MySQL हो सकता है, MongoDB हो सकता है। ओके, तो इसमें फंक्शनैलिटी कैसी रहती कि इसमें ना तुम्हारे पास एक रीड और राइट करेगा सर्वर, और एक सर्वर जो है तुम्हारे दूसरे सर्वर है वो खाली रीड करेंगे। ठीक है, मतलब कैसा होगा कि ये सर्वर के ऊपर जो एंट्री आएंगी, 1 2 3, ठीक है, तो ये जितनी भी एंट्री आएंगी तो यहाँ पे आएगी, और जो बाकी के जो दो सर्वर है तो ये रीड करेंगे यहाँ से, ऐसा। ये रीड करेगा यहाँ, ये सर्वर से ये रीड करेगा यहाँ से, सर्वर से, तो मतलब जो भी एंट्री यहाँ पर है, यहाँ पे वो एंट्री यहाँ पर भी होना चाहिए यहाँ पर।
ठीक है, और जो एंट्री यहाँ पर है तो वो एंट्री यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव। और इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड बाय। ये भी स्टैंड बाय और ये भी स्टैंड बाय। ओके, ये कंसेप्ट समझिएगा क्या यहाँ पर। यस सर यस। ओके, तो स्टेटफुल सेट में अगर तुमने एक पॉड है तुम्हारा माई स्केल, ठीक है, तो यहाँ पर तुमको जरा बता देता हूँ मैं स्टेटफुल सेट। देखो ये YAML फाइल ऐसा, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे काइंड देखो, ये स्टेटफुल सेट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये डिप्लॉयमेंट को अगर तुमने अप्लाई किया, ठीक है, मतलब इसको क्रिएट किया, इसके पॉड्स बनाए, यहाँ पर ये देखो नंबर ऑफ 3 पॉड बनेंगे। तो स्टेटफुल सेट में कैसा होता है कि जैसे ही तुमने इसको डिप्लॉय करोगे, तो यहाँ पे ना ये डिप्लॉयमेंट के अंदर कैसा होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट है ना, तीनों के 3 पॉड एक साथ क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन स्टेटफुल सेट की केस में वैसा नहीं होता। इसमें क्या होगा, 3 का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे पहला पॉड बनेगा यहाँ पर। ओके, और ये जब पहला पॉड रेडी हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉड जो बनेगा वो तुम्हारा बनेगा मास्टर या फिर एक्टिव। ठीक है, और ये पॉड पे जो भी रिक्वेस्ट आएंगे यहाँ से, तो ये करेगा रीड और राइट। जब ये रेडी हो जाएगा तब सेकंड पॉड आएगा और ये करेगा रीड यहाँ से। ठीक है, और थर्ड थर्ड वाला ये पॉड। ओके, तो ये बनेगा तुम्हारा जो भी पहला पॉड बनेगा। और तुमने यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे इस स्टेटफुल सेट का नाम क्या है यहाँ पर, इस स्टेटफुल सेट का है माई स्क्यूल। ठीक है, तो ये पॉड का फ्लो कैसा बनेगा कि यहाँ पे तुमको पता होता है कि इसका नाम क्या आएगा। लेकिन डिप्लॉयमेंट के केस में वैसा नहीं रहता कि ये डिप्लॉयमेंट का एकदम रैंडम नंबर आता है, यहाँ पे XYZ पोस्ट ऐसा आता है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेटफुल सेट में वैसा नहीं होगा। जैसा तुम्हारा SQL है यहाँ पर, तो ये बनेगा इस फॉर्म में, 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट पॉड का जो नाम रहेगा, तो वो उसको देगा 1, एंड देन देगा 2। ठीक है, ये सीक्वेंस से बनेगा। और ठीक है, और तुम इसको स्केल अप करोगे, और ये तुम्हारा पीवी है यहाँ पर, ये पीवी है तुम्हारा। ठीक है, ये पॉड इसके साथ बाइंड होगा, ये पॉड इसके साथ बाइंड होगा, ये पॉड इसके साथ बाइंड होगा। ओके, और फ्यूचर में तुमने क्या किया कि और स्केल अप किया। अभी तुम्हारे पास ये 3 पॉड है, ठीक है, तुमने इसको 5 किया। तो पांचवा कैसा बने, ये चौथा, ये तीसरा, चौथा कैसा बनेगा कि यहाँ पहले पॉड बनेगा, इसका नाम रहेगा MySQL 3। ठीक है, इसका एक स्टोरेज बनेगा अलग से। ठीक है, इसके साथ बाइंड नहीं होगा ये। ओके, ये स्टोरेज के साथ बाइंड नहीं होगा। और ये होगा तुम्हारा चौथा, ये होगा पांचवा। और जब इसके ये कितना हुआ यार, ये ठीक है, ये पांचवा हुआ है।
ओके, तो तुम यहाँ पे देखोगे, अगर तुमने यहाँ पे स्केल अप करा तो यहाँ पे तुम्हारा एक ही पीवी रहेगा, ठीक है। और जितने भी पॉट रहेंगे वो सारे पीवी है ना एक ही इसी पॉट को है ना प्रेफर करेंगे, सॉरी, इसी वॉल्यूम को या इसी पीवी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी कैसा होता है कि 1 2 3, यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 रहेगा। अब ट्रांजेक्शन आईडी जो रहेगा, तुम्हारा मोबाइल नंबर जो रहेगा, जो तुम्हारा बैंक अकाउंट जो रहेगा, ठीक है, वो तुम्हारा यूनिक रहता है, ठीक है। डबल एंट्री नहीं रहती उसकी, मतलब एक अकाउंट आईडी से दो दो कस्टमर नहीं मिलेंगे तुमको किसी भी बैंक का, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे एंट्री करी यहाँ पे, तो इसने आगे सेव कर लिया यहाँ पर, ओके। अब वापस एंट्री इसने किया यहाँ पे चेक करेगा, वो ऑलरेडी एंट्री अवेलेबल है, तो यहाँ पे उसको डिनाई कर देगा उसको, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली है ना, ये रीड करेगा, राइट, ये भी रीड करेगा, ये भी रीड और राइट करेगा, ये भी रीड और राइट करेगा। यहाँ पर देखो, ये रीड और राइट, और ये रीड और राइट, ठीक है, क्योंकि एक ही वॉल्यूम है और एक ही फाइल है यहाँ पर। हेलो, समझ रहा है ना? हेलो, हाँ यस भाई। ठीक है। तो इसमें एक ही पीवी बनेगा, ठीक है। एक एक मेजर डिफरेंस ये है कि माइंड में ये रख लो, अगर नहीं समझ में आया तो, डिप्लॉयमेंट में अगर तुमने पीवी बनाया तो यहाँ पे सिर्फ ओनली वन पीवी बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पॉट कितने भी रहेंगे लेकिन एक ही पीवी रहेगा। लेकिन स्टेटफुल सेट में कितना होगा कि जितने पॉट रहेंगे उतने पीवी बनते जाएंगे। हर एक पॉट का एक सेपरेट स्टेट रहेगा। अगर डाउन हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये रिस्टार्ट होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो भी रहेगा वो एक्टिव बनेगा, यहाँ पे ये वाला एक्टिव बनेगा, ठीक है। ये रीड और राइट करेगा। अगर ये बैक आया यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम यही रहेगा, जीरो ही रहेगा। ये वापस से रिस्टार्ट हुआ तो ये बनेगा तुम्हारा रीड। तो फिर ये ऐसा होगा, यहाँ से रीड करते जाएगा इसको, ये इसको यहाँ से रीड करेगा, ये फ्लो। सिमिलर, अगर ये डाउन हुआ तो ये डाउन जाएगा, मे बी ये एक्टिव बनेगा, फिर ये एक्टिव बनेगा, वो इंटरनली मैनेज करेगा स्टेटफुल सेट, ठीक है। हेलो, यस भाई यस। ओके। तो ये है देखो कंसेप्ट, स्टेटफुल सेट और स्टेटलेस का कंसेप्ट समझ में आएगा ना अभी आज? भाई एक क्वेश्चन था, फ्रंट हम्म एंड को अपन स्टेटफुल सेट नहीं यूज कर सकते क्या? कर सकते हैं तुम, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन तुम इसमें कैसा होगा कि तुमने ये बनाया स्टेटफुल सेट, और तुमने कोई स्टोरेज के लिए परसिस्टेंट वॉल्यूम को तुमने वो करा। अ, देखो बाय यहाँ करें। पे देखो दो तीन ड्रॉप है क्या, देखो पहले पहले तो यहाँ पे ना जो एक्टिव स्टैंड बाय का यहाँ पे तुम्हारा है ना, फिर लोड बैलेंसिंग नहीं मिलेगा फिर यहाँ पर, ठीक ओके। है। मतलब यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक्टिव और स्टैंड बाय का रिक्वेस्ट है ना, यहाँ पे रीड और राइट, बराबर बराबर। ठीक है। एक ही पॉट तुम्हारा रीड और राइट ऑपरेशन करेगा, और बाकी जो पॉट रहेंगे वो रीड करेंगे, करेक्ट। ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम आएगा तुमको, ये तुमको लोड बैलेंसिंग चाहिए ना, मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए फ्रंट एंड के लिए, लेकिन बैक एंड के लिए एक ही करेक्ट पॉट करेक्ट। चाहिए तुमको जो रीड करे और राइट करे, ओके। और कोई डाउट है? यस। और ये मुदस्सिर भाई, ये जो रीड राइट का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें करना पड़ता है या नहीं ऑटोमेटिक नहीं नहीं ये नहीं, स्टेटफुल देखो, सेट में होता है? नहीं ये बाय डिफॉल्ट, ये इसके लिए तो आया स्टेटफुल सेट, ठीक है। रीड वो कर लेगा, वो एक्टिव स्टैंड बाय का खुद ब खुद कर लेगा, वो उसका मैकेनिज्म ऐसे बनाया गया है, उसकी बाइनरी से चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम्हारे लिए एक पैरामीटर ये सेट करना है कि भाई अगर ये डाउन हुआ, ओके, तो ये बनेगा स्टैंड बाय, एक सेकंड ना। अच्छा, ये YML फाइल में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है क्या? कौन सा वाला? नहीं नहीं, तुम्हारे को ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अगर ये डाउन होगा ना,
ये 0 वाला डाउन गया तो ये एक्टिव बन जाएगा ना। अब तुमने हेडलेस हाँ। सर्विस यूज किया। अब हेडलेस सर्विस क्या बोलेगा कि मेरे को एक डीएनएस दे, तो तुमने ये डीएनएस दे दिया। ठीक है। अब ये रिस्टार्ट हुआ, ये स्टैंड बन गया ना यहाँ पे, ये स्टैंड बन गया, ये एक्टिव बन गया। तो ये हाँ। मतलब डीएनएस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, तो यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे भेजेगा ना। ठीक है, तो तुमको ऐसी कंडीशन सेट करना हाँ, पड़ेगी कि भाई अगर ये डाउन हो हेडलेस गया, सर्विस में। कर, हाँ तू चेक कर, हेडलेट सर्विस को बोलना पड़ेगा कि तू चेक कर, जो एक्टिव रहेगा उसके ऊपर मेरा रिक्वेस्ट जाना चाहिए, ना कि स्टैंड बाय पर। अच्छा, ओके। तो वो सर्विस हेडलेस सर्विस के वायरमेल फॉल में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यस यस यस। तो तुमको ये ओके। तुमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ये यहाँ पे, क्योंकि रिक्वेस्ट तो यहाँ पे कोई भी पॉट के ऊपर जाएंगी, लेकिन ये पॉट पे जो रिक्वेस्ट आएगी ना, तो ये सारी पॉट, ये रिक्वेस्ट जाना चाहिए तुम्हारा एक सेंट्रल पॉट के ऊपर, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। एक बार उसकी वायरमेल फाइल दिखा दूं क्या, हेडलेस सर्विस कैसे कॉन्फ़िगर होता है उसमें, देखो कैसा ये मेंशन करते हैं उसमें? वेरिफायर देखो यहाँ पे, ये शायद, ये देखो, ये ऐसी कंडीशन रहती है इसकी। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे शायद ये इसकी है यहाँ पे, अगर या नेटवर्क का इश्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे कंडीशन है शायद इसकी, इसकी कंडीशन है, अगर जीरो, अगर वो नहीं रहा यहाँ पे, एक्टिव नहीं रहा, तो वो ट्रैफिक उधर मूव करेगा। ये देखना पड़ेगा यार, ये सर्वर आईडी से चेक कर रहा है। ठीक है, ये आई गेस ये वही है यार। ठीक है, यहाँ पे देखो ये, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि एक्टिव कौन सा है, यहाँ पे जो एक्टिव रहेगा उसके ऊपर रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। ओके, कोई डाउट है क्या अभी? इसको चेक करेंगे यार, इसको देखेंगे एक बार। ठीक है, प्रोडक्शन का पता है यार, ये सेपरेट कैसा करना है इसको, टेस्ट एनवायरनमेंट के थ्रू वो चेक करना पड़ेगा मुझको। हेलो, डाउट है क्या कोई अभी और? नहीं नहीं नहीं। भाई। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो और बेसिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अपन नेक्स्ट वीक फिर ये प्रैक्टिकल रहेगा नेक्स्ट वीक टोटल हमारा। हम्म। यस चलेगा। हम्म। चलो, ठीक है, बाय। चलो बाय।